नमस्कार दोस्तों। भाग एक में हमने सीखा था कुछ संख्याओं के बारे में जिनके एंड में अगर हमारा 0, 1, 4, 5, 6 या 9 अगर हमारे पास बड़ी सी बड़ी संख्या हो और उनके आगे सबसे अंत में इकाई अंक ये हो और उनकी कुछ भी पावर दे रखी हो, तो मैंने आपको बताया था भाग एक में। अगर जिन लोगों ने नहीं देखी वो देख सकते हैं। अब मैं बची हुई 4 संख्याएं यानी कि 2, 3, 7, 8 ये चारों संख्याएं एक ही श्रेणी में आएंगी और एक संख्या का अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, तो आपको अच्छे से बाकियों का समझ आ जाएगा। अब मैं आपको पास पहले 2 की बात करता हूँ। अगर मैं 2 की पावर 1 करूँ, सबको पता है 2 की पावर 1 2 होता है। मैं आपको एक छोटी सी प्रस्तुति दिखाना चाहूंगा। 2 की पावर 2 या 2 का घात 2 4, 2 का घात 3 8, 2 का घात 4 हो गया आपका 16, 2 का घात 5 अगर आप देखेंगे वो 32 आएगा, 2 का घात अगर आप 6 देखेंगे तो वो 64, 2 का घात अगर आप 7 देखेंगे तो वो आपका आएगा 128, 2 का घात अगर आप 8 देखेंगे तो वो आएगा आपका 256, 2 का घात अगर आप 9 देखेंगे तो वो आएगा आपका 512। और ऐसे अगर आप चलते रहेंगे 1024, 2048, 4096। तो अगर मैं आपको इन चीज़ों सब में एक चीज़ कॉमन आपको दिख रही हो, नहीं तो मैं दिखाता हूँ 2, 4, 8, 6। उसी को दोबारा देखिए 2, 4, 8, 6 और यहाँ पे 9 की 2 की पावर 9 2, 4, 8, 6। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये जो पावर है 2 की पावर, ये अपने आप को रिपीट कर रही है। ये हमारा एक पैटर्न बन रहा है, जो कि रिपीट कर रहा है। अगर मुझसे कोई भी पूछेगा और ये हर चौथी पावर, हर चौथे घात के बाद ये रिपीट कर रहा है। अगर मुझसे कोई पूछे कि 2 की पावर 22, इसका मुझसे कोई इकाई अंक पूछे तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा ऐसे कि भाई 2 को 22 बार कैसे मल्टीप्लाई करूं, उसके बाद घात बताऊं। तो लेकिन मुझे ये पता है कि ये पैटर्न जो है रिपीट होने का, ये मुझे पता है। तो मुझे बस ये देखना है कि ये जो घात है 22, जब भी ऐसा कुछ आपके सामने आए तो आपको देखना है जो भी घात है, इस केस में घात हमारा 22 है, तो 22 जो है हमारा 4 से क्या शेषफल देता है, शेषफल यानी कि क्या रिमाइंडर देता है। अगर इस वाले केस में हमारा रिमाइंडर 2 की पावर 1 है, इसको मैं 1 को 4k प्लस 1 लिख सकता हूँ। सिमिलरली 2 जो है इसमें 4k प्लस 2 लिखा जा सकता है, 3 जो है 4k प्लस 3 लिखा जा सकता है और 4 जो है वो 4k लिखा जा सकता है। अब मुझे देखना है 22 को 4 से भाग करने में कितना आता है। तो 22 को 4 से भाग करने में शेषफल आता है आपका 2 आपका शेषफल आता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो उत्तर होगा यानी 2 की पावर 22 का शेषफल जो होगा वो 2 की पावर 2 होगी, क्योंकि हमारा शेषफल कितना है 2। उसी प्रकार 2 की पावर 2 का कितना होता है बताइए। 2 की पावर 2 का इकाई अंक होता है 4, तो इसका मतलब 2 की पावर 22 का इकाई अंक होगा 4। उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर अगर आपके सामने है 95, 2 की पावर 95, हमसे पूछा है इसका इकाई अंक, तो 95 जो चीज है, 95 का अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो कितना शेषफल आएगा 3। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 मतलब 4k प्लस 3, 2 की पावर 3 पे कौन सा आ रहा है 8, तो इसका मतलब 8। तो हमें यही करना। अगर बड़ा से बड़ा एग्जांपल है जैसे 2 की पावर 1000 2 2 3 5, अगर मैं ये पूछ रहा हूँ आप घबरा जाएंगे। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा जो घात है 1022 35, इसमें आखिरी की 2 संख्या क्या है 3 और 5। हमें पता है कि विभाजनीयता जांच मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 क्या होता है, अंत की 2 संख्या उससे विभाजन होनी चाहिए, यानी 35 का शेषफल कितना आता है 4 से 3, 2 की पावर 3 8। उसी प्रकार अगर 2 की पावर आपका है 1040, अब इसमें आप कहेंगे कि शेषफल तो 0 आ रहा है कि 1040 में अगर हमें 4 से डिवाइड करें, मतलब 40 को चेक करें तो शेषफल तो 0 आ रहा है। तो 4k
प्लस 0 है, तो इसके लिए 4k प्लस 0 का मतलब क्या है हमारा, ये 4k 2 की पावर 4, जो कि इसका आंसर होगा 6। 16 का मतलब 6। उसी प्रकार अगर हम देखें तो यही चीज हमारी 3 के लिए भी ट्रू है। तो 3 में हमारा पैटर्न क्या बनता है, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 हमारा 9, 3 की पावर 3 हमारा होता है 27 का 7, सिर्फ 7 लिखना होगा, 27 नहीं लिखना। 3 की पावर 4 हमारा कितना होता है, 27 इंटू 3 हमारा 21, हमारा 27 इंटू 3 81 होता है, इसका 1 लिखना। तो इसमें पैटर्न हमारा क्या बन रहा है, 3 9 7 1। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा अलग करने में, 3 9 7 1, ये आपका इसमें पैटर्न है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए, तो अगर ये तो आपका बेसिक सा हो गया, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 की पावर 1022 मुझे बताइए, तो इसमें आपको क्या करना है, फिर से 1022 का 4 से शेषफल निकालेंगे, तो कितना आएगा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 आ गया। 3 की पावर 2 का मतलब 3 की पावर 2 यानी हमने अभी देखा 9, तो इसकी इकाई अंक हो गया 9। अगर हमने बोला है कि 3 की पावर है 1034, तो ये कितना दे रहा है, शेषफल 4 से 1022 34 कितना दे रहा है, 0। तो 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 हमें कितना देता है, 1। तो ये उसी प्रकार, तो ये जो मैंने पूरा आपको प्रक्रिया बताई है, ये 2 3 7 और 8 के लिए। 7 के लिए आप पैटर्न देखेंगे, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 9 देगा हमें, 7 की पावर 3 कितना देगा, 3, और 7 की पावर 4 हमें देगा 1, 7 9 3 1। और उसी प्रकार 8 का पैटर्न क्या होगा, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 4, 8 की पावर 3 में 4 इंटू 8 सिर्फ 2, 512 का सिर्फ 2 लेंगे। फिर 8 की पावर 4 में हमें कितना मिल जाएगा, 6। तो 2 4 8 4 2 6 8 4, और इसमें 7 में क्या था, 7 9 3 और 1। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि मुझे बताइए 2 3 9 4, ये 9 इसको 8 कर लीजिए, 2 3 9 8 की पावर 1 2 0 6, तो मुझे 8 यहाँ पर है, तो मुझे पता है 4 से विभाजन करना है इसका, तो 12 से 6 6, सिर्फ 0 6 से मतलब है कितना रिमाइंडर आएगा, 2, तो मतलब 8 की पावर 2, तो 8 की पावर 2 64 होता है, तो मतलब 4। तो ये आपको बहुत सरल सा है। अगर आपको अच्छी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा, और उसके साथ साथ कुछ प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। 23 की पावर 3078 कमेंट्स में करके बताइए इसकी इकाई अंक क्या होगा, और उसके साथ साथ 46 की पावर 5473 इसका भी इकाई अंक बताइए मुझे कमेंट्स में करके। 46 नहीं, इसको 46 का तो हमने लास्ट उसमें करा था, इसको आप कर लीजिए 467 की पावर 5473। धन्यवाद।